जय श्री श्याम प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी में, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, वह पढ़ रहा है। यहाँ पर रहा है से पता चलता है कि यह वाक्य जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो प्यारे साथियों, इसे हम बनाएंगे वह पढ़ रहा है, तो वह के लिए हम लेंगे ही। क्या लेंगे? ही। हमने यहाँ पर ही लिया। अब ही के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। किसका? इज का। अब यहाँ पर मेन वर्ब है पढ़ रहा, सो हम इसे लेंगे रीडिंग। READING। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ रहा। वह किताब पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग। वह किताब पढ़ रहा है। नेक्स्ट वाक्य है हमारा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर किसी कार्य को कंटिन्यू लगातार चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ING का प्रयोग किया जा रहा है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सो मैं के लिए हम लेते हैं आई। क्या? आई। अब आई के साथ हूँ के लिए एम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एम। ताऊ। सो पढ़ाना की होती है TEACHING। टीचिंग का मतलब पढ़ा रहा हूँ। अब क्या पढ़ा रहा हूँ? तो अंग्रेजी, तो हम लेंगे इंग्लिश। ENGLISH। इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। I am teaching English। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम बाजार जा रहे हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हम है, तो हम इसे बनाएंगे, हम के लिए लेते हैं बी। क्या लेंगे? बी। अब यहाँ पर है, सो हम लेंगे आर। क्या? ARE। आर का मतलब होता है। मेन वर्ब है हमारी जा रहे, तो हम इसे लेंगे गोइंग। GOING। गोइंग का मतलब जा रहे। अब कहाँ जा रहे हैं? तो टू द मार्केट। टू द मार्केट। MARKET। हमने यहाँ पर मार्केट लिख दिया। हम बाजार जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट वाक्य हमारा, वह बाजार नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर नहीं भी है, तो हम इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे देखते हैं। सब्जेक्ट है वह, तो हम लेंगे ही। क्या? ही। नहीं है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेंगे और उसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वह, तो लेंगे इज। क्या लेंगे? इज। अब इज के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ पर नॉट ले लिया। अब मेन वर्ब है हमारी जा रहा, सो हम लेंगे गोइंग। GOING। गोइंग का मतलब जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो टू द मार्केट। MARKET। हमने यहाँ पर मार्केट लिख दिया। वह बाजार नहीं जा रहा है, तो ही इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर हूँ है और यहाँ पर मैं है, सो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। मैं के लिए हम लेते हैं आई। क्या? आई। अब आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एम का। एम ले लिया हमने। अब नहीं के लिए हम नॉट लेंगे। NOT। नॉट। हमने नॉट ले लिया। अब इसके साथ मेन वर्ब लेंगे, तो मेन वर्ब है लिख रहा, सो लिखना की होती है WRITING। राइटिंग। राइटिंग का मतलब लिख रहा है। अब क्या लिख रहा है? तो राइटिंग आ लेटर। LETTER। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। I am not writing a letter। इस प्रकार से हमने इस वाक्य के लिए ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वे मैच नहीं खेल रहे हैं। अब यहाँ पर है और यहाँ पर बे है, तो बे की अंग्रेजी होती है वाई। दे। THEY। दे का मतलब बे। अब बे के साथ लेते हैं RARE। आर का मतलब है।
आर के साथ अब लेंगे नॉट, NOT, नॉट, नॉट का मतलब नहीं। मेन वर्ब लेंगे तो मेन वर्ब है खेल रहे, सो हम लेंगे प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। प्लेइंग का मतलब खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, मैच, प्लेइंग द मैच, MATCH, मैच। वे मैच नहीं खेल रहे हैं तो दे आर नॉट प्लेइंग द मैच। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या वह गाना गा रही है। यहाँ पर रही है तो रही से पता चलता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वह कोई स्त्री है। क्या है, स्त्री है। अब यहाँ पर प्रारंभ में क्या है, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वह है मतलब सी है, तो हम यहाँ पर लेंगे इज। क्या लेंगे, इज। हमने यहाँ पर इज लिया और वह के लिए हमने लिया CSHE, सी का मतलब वह। अब क्या लेंगे हम, मेन वर्ब, मेन वर्ब है गा रही, तो हम लेंगे सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग का मतलब गा रही है, क्या, गाना, तो हम लेंगे सॉन्ग, सॉन्ग, SONG, सॉन्ग का मतलब गाना और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या वह गाना गा रही है, तो इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्या तुम उसे बुला रहे हो। अब यहाँ पर भी प्रारंभ में क्या है और यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है, तो तुम क्या हुआ, बहुवचन हुआ, तो यहाँ पर तुम के लिए यू लेते हैं, तो यू के साथ हम यहाँ पर लेंगे RARE। अब यहाँ पर यू के लिए लेंगे YOU, यू का मतलब तुम, तो RU। अब मेन वर्ब है बुलाना, तो हम लेंगे कॉलिंग, CALLING, कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब बुला रहे हो, किसे बुला रहे हो, तो भाई साहब उसे, तो उसे के लिए होती है हिम, HIM, हिम का मतलब उसे, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या तुम उसे बुला रहे हो, आर यू कॉलिंग हिम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर हूँ है, तो हम इसे बनाएंगे, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है, सो हम यहाँ पर लेंगे प्रारंभ में AM, हमने एम ले लिया। अब सब्जेक्ट है मैं, सो मैं के लिए लेंगे आई ले लिया हमने। मेन वर्ब है पढ़ाना, सो हम लेंगे टीचिंग, TEACHING, टीचिंग का मतलब पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ, तो अंग्रेजी, तो हम लेंगे इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, Am I teaching इंग्लिश। नेक्स्ट वाक्य हमारा, वह आजकल एक उपन्यास लिख रहा है, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, वह के लिए होता है ही। क्या, ही, हमने यहाँ पर ही लिखा। अब ही तो लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लेंगे ही के साथ इज, हमने यहाँ पर इज लिया, क्या, इज। अब लिख रहा है, सो हम लेंगे राइटिंग, WRITING, राइटिंग का मतलब लिख रहा है, क्या लिख रहा है, एक उपन्यास, तो हम एक के लिए लेंगे और उपन्यास के लिए लेंगे नॉवल, NOVEL, नॉवल का मतलब होता है उपन्यास। यहाँ पर आजकल है, तो आजकल के लिए लेते हैं नाउ, NOW, नाउ, डेज, DAYS, डेज। तो हुआ हमारा, ही इज राइटिंग अ नॉवल नाउ आ डेज, वह आजकल एक उपन्यास लिख रहा है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हमने अंग्रेजी में वाक्यों को ट्रांसलेट किया। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।